बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका विरोध मान लेंगे, विलोम मान लेंगे। माना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो अंश और हर जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों सअभाज्य होता है। सअभाज्य का मतलब कि ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो पूर्णांक जिनका मौसा केवल एक हो, उसे हम लोग सअभाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर मान लिए माना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या को p बटा q लिख सकते हैं, जबकि q बराबर नहीं है 0 के। और यहाँ पर p और q एक सअभाज्य संख्या है, जहाँ लिख सकते हैं जहाँ p व q एक सअभाज्य संख्या है, एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब हुआ p और q का मौसा केवल एक होगा, यानी p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा केवल एक होगा। हम यहाँ से चर्चा करते हैं करड़ी में p बराबर p बटा q, करड़ी में 5 बराबर p बटा q, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे, यानी तो त्रिया गुणा कर लो। यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो एक बना सकते हैं। एक का p में गुणा कर लेंगे 1p, इसका इसमें गुणा कर लेंगे करड़ी में 5q। अगर हम दोनों पक्षों का गुणा वर्ग कर रहे हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा करड़ी में 5 को वर्ग कर देंगे 5q का स्क्वायर। यहाँ पर q स्क्वायर में 5 से गुणा करने पर p स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, अर्थात p स्क्वायर का 5 एक गुणक होगा, मतलब कि ये 5 इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। 5 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसी को ऐसे ही लिख देते हैं कि चूंकि p स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित है, तो p भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, क्योंकि ये p स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब यहां पर ऐसे समझ लेते हैं, जैसे 9 अगर 3 से विभाजित है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे 9 का 3, तो 3 भी 3 से कटेगा। उसी तरह से ये किया गया है कि p स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि p स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए p भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, अर्थात p का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। p का एक गुणनखंड 5 है। अब इसी तरह से मान लेते हैं कि p का जो मान आएगा 5, मान लेते हैं 5 से m बार गुणा करने पर p आएगा, तो p बराबर 5m मान सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, इसको वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर, वर्ग कर लेंगे 25m का स्क्वायर। यहाँ पर इसको बना दे रहे हैं समीकरण 1, इसको बना दे रहे हैं समीकरण 2।
अब यहाँ समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान इसमें रखने पर यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर जब यहाँ रखेंगे पी स्क्वायर की जब 5q स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 5q का स्क्वायर बराबर 25m का स्क्वायर। तो q का स्क्वायर बराबर ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में 5m का स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया, यानी q स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि q स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये P 5 से पूरी तरह विभाजित है, Q भी 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये दोनों संख्याएं P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, यानी दोनों संख्याएं 5 से कट जा रही है। अगर यहाँ पर हम लोग लिखें अतः P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो ये दोनों सअभाज्य नहीं हुआ, अर्थात सअभाज्य का मतलब जानते हैं कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, यानी जिनका मौसक केवल 1 हो। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो इसका मौसक 5 हो जाएगा, अर्थात P और Q दोनों सअभाज्य संख्या नहीं है। अतः कड़ी में 5 बराबर नहीं है P बटा के Q के, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। P और Q जब सअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो यहाँ पर हम लोग माने हैं कि कड़ी में 5 P बटा Q के बराबर है। अतः स्पष्ट है, अतः कड़ी में 5 जो माने थे कि परिमेय है, अतः कड़ी में 5 एक का है और परिमेय है। यहाँ पर माने हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जो P और Q दोनों सअभाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ P और Q दोनों 5 से कट रहे हैं, यानी P और Q दोनों सअभाज्य संख्या नहीं है, यानी P और Q परिमेय संख्या नहीं है। तो ये जो परिमेय माने हैं, अतः ये कड़ी में 5 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, अतः कड़ी में 5 एक का होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखते हैं दूसरा सवाल, 1 2 3 का दूसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5, जैसे पहला सवाल में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर दे रहा है कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो हम लोग इसका मान लेंगे इसको, माना कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इनको लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 परिमेय संख्या को P बटा के Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है शून्य के, और P और Q सअभाज्य संख्या है, और P व Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या का मतलब कि इनका मौसक केवल 1 होगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा। तो यहां से 2 कड़ी में 5 बराबर P बटा के Q,
और इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो -3। ध्यान देंगे 3 एक परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ये दोनों स्वाभाविक संख्या कहलाएगी। तो इनको यहाँ पर माइनस कर दिए, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है, या दो परिमेय संख्याओं का एक परिमेय संख्या होता है, या दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 5 बराबर, ये गुणित में बटा में चला जाएगा, p/q - 3/2। ये परिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय। हम लोग इसके पीछे से भी कर चुके हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः करड़ी में 5 बराबर नहीं होगा p/q - 3/2। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह अपरिमेय है और ये परिमेय है, अतः यहाँ पर लिखा जा सकता है कि अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि है को अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये हमको करके दिखाना है। तीसरा देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पर लिखा गया है 1/2। तो यहाँ पर मान सकते हैं, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2 जो होगा वह p/q के रूप में होगा, जहाँ p और q दोनों स्वाभाविक संख्याएं होंगी। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं कि p और q का मान केवल 1 होगा। किसी भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कर दें तो भी वो परिमेय संख्या होगी। जैसे हम लिख दें 3/8 एक परिमेय संख्या है, तो 8/3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो उसी तरह से अगर इनको हम पलट देते हैं, लिखेंगे पलटने पर तो ये पलट जाएगा करड़ी में 2 बराबर q/p। ये परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। पीछे करड़ी में 5 को सिद्ध किया जा चुका है। करड़ी के अंतर्गत जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे परिमेय होती हैं, ये सिद्ध हो चुका है। अतः लिख सकते हैं कि अतः 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं तीसरा का दूसरा, 7 करड़ी में 5। तो मान ले रहे हैं, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इनको p/q के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 7 करड़ी में 5 बराबर p/q, जहां पर दोनों p और q स्वाभाविक संख्या होगा। ये करड़ी में 5 बराबर, ये गुणित में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, p/q के साथ q हो जाएगा। देखो ये परिमेय संख्या है, ये बटा में q आ गया तो ये एक परिमेय संख्या है, जबकि हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो कि करड़ी में 5 बराबर नहीं होगा p/q के साथ q के, यानी ये परिमेय नहीं होगा। अर्थात लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर ख्याल करेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय होता है, जबकि 7 एक परिमेय है और करड़ी में 5 एक अपरिमेय है। इनका गुणा करेंगे तो भी ये एक अपरिमेय ही होगा। तो यहाँ पर लिखा गया अतः स्पष्ट है कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं तीसरा वाला, 6 + करड़ी में 2। मान लेते हैं इसको, माना 6 + करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है।
तो जब यहाँ पर मान लिया कि परिमेय है तो इसको लिखेंगे 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर पी बटा के क्यू। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये कोई पूर्णांक है तो ये परिमेय होता है, इसको इधर लेके जब जाएंगे ये करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा पी बटा के क्यू माइनस 6। जबकि एक परिमेय है, ये भी परिमेय है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय होता है। एक परिमेय है लेकिन है करड़ी में 2 एक भाज्य संख्या है, एक परिमेय है, जैसे करड़ी में 5 एक परिमेय है। यहाँ लिखेंगे कि करड़ी में 2 ये बराबर नहीं होगा पी बटा के क्यू माइनस 6। अतः स्पष्ट है कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।